नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही चैप्टर बचे हैं, यानी कि 4-5 चैप्टर बचे होंगे, तो फटाफट से इसको भी समाप्त करते हैं। ये तो आसान चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा ही स्किप हो जाएंगे, क्योंकि सेम टाइप के सवाल होंगे तो इनको स्किप कर देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ जनरली पूछा नहीं जाता जो आप कर ना पाए नॉर्मल भी। तो देखो x बराबर 2 है और ये बोला था कि ये सारे क्या है, समानुपात में, तो y का मान तो सबसे पहले 2 रखेंगे तो 5 2 7, 2 दूनी 4 कर दिया, 7 4 11, फिर 6 दूनी 12, 12 और 9 21, ये 22 हो गया। अब देखो जब भी इस तरीके से नंबर लिखे हों, पहले तो 7 बटे में 11, 21 बटे में y, तो आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा बराबर होगा। यानी कि 7 गुणे में 22, 11 गुणे में 21, ये बराबर होगा, तो आंसर बाई बराबर में 33 आ जाएगा। अब ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए, स्टेप्स कटिंग ऐसे ही तो होती है और थोड़ी ना कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा। अब इसमें देखो सेम चीज है, दूर दूर वाले का गुणा पास पास वाले का, यानी कि 9x बराबर क्या हो गया, 144 हो गया, तो x बराबर 16 में 144। इधर करेंगे इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा, यानी कि 28 इंटू में y बराबर क्या हो गया, 42 गुणे में 42 हो गया। तो इधर करेंगे 7 छक्का 42, 7 चौक 28 हो गया। फिर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, इधर 2 दिया 6, 2 दूनी 4 तो 1, यानी कि बाई बराबर कितना हो गया, 63 हो गया। इसका हमें 2 गुना करके जोड़ना, यानी कि 32 प्लस का 63, तो 3 2 5 6 3 9 हो गया, यानी कि 95 आंसर। अगला सवाल, यदि तीन संख्याएं इतने इतने अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग इतना है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले तो 5x और 6x 8x हो गया। अब इनके साथ आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, क्योंकि आप स्क्वायर निकालोगे तो हम इसको 10x का होल स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। समझ गए ना भाई, हमें कैलकुलेशन पे दिमाग रखना है, हर तरीके से आना चाहिए। जैसे अब अगर आप करते तो 25x 36x स्क्वायर में चलेगा, और ये हो गया 64x स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 100x स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट मान के स्टेप्स कटिंग कर ली ना हमने। और डायरेक्ट अगर लिखते 25 125x स्क्वायर आ जाता, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25x स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। 1250 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 10। अब आपसे इसका मल्टीपल, यानी कि 5x 6x और 8x हो गया, यानी कि 5 छक्का 30, 240 x की पावर में 3 हो गया। यानी कि इधर x बराबर करेंगे तो √10 आ गया, इधर करेंगे तो 240 √10 का होल क्यूब, यानी कि इसको लिख क्या सकते थे, 10 रूट में 3, और इधर 240, यानी कि 2400, तो √10 है, 2400 √10 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल, कह रहा था दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात इतना है और उनकी उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 की बचत करता है। यदि उनके व्ययों का अनुपात इतना है तो अनुज की आय बताइए। देखो दोनों प्रत्येक है ना, प्रत्येक सेम बचत कर रहा है, इसका मतलब है इनका जो इनकम है और खर्च है उन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर हम यहां से करेंगे 5 और 2 का डिफरेंस 3, 7 से 3 का डिफरेंस 4, इन सेम नहीं आया, तो हमें रेशियो सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनका डिफरेंस देखो, 7 से 5 गया 2, 3 से 2 गया 1, तो 2 इसको भी बना लो जो यहाँ पर आता है वही। तो नया रेशियो 5:7, इसमें 2 का गुणा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, डिफरेंस कितने का आया, 1 का, और 1 बराबर में कितना दिया, 10,000। अनुज की आय पूछी है तो अनुज फर्स्ट नंबर पे था, यानी कि 5 बराबर क्या हो जाएगा, 50,000। अगला सवाल, एक धनराशि 4 सदस्यों ABCD में इतने अनुपात में बांटी जाती है, C को D से इतना अधिक मिलते हैं, तो D का हिस्सा क्या है। यानी कि 3 का मल्टीपल सभी है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले तो 7, इनका C और D से पूछा गया ना, 720 अधिक मिलते हैं, CD में हमारे हिसाब से 6 अधिक, तो 720 हो गया। D का हिस्सा में 3 बराबर निकालना था, यानी कि आधा कर देंगे, सॉरी 360। अगला सवाल, इसमें देखो ये भी आसान है भाई, सेम चीज बता चुके, बस ये आपको लिखना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर बराबर 48 घोड़े में 75। ठीक है, तो ये तो बात कन्फर्म है, ये 75 कहीं जाने वाला तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा ही, 8 पन्ना 40 अगर एक्स का मान निकालो, खत्म। ठीक है, बाकी 25 घोड़े में 3 कर लो इसको, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 चौकू 100 120 हो गया, घोड़े में 3 हो गया, तो ये 12 3 3600 हो गया, और दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो एक्स बराबर क्या आ गया, 60। अगला सवाल,
x बराबर 3 और कह रहा था चतुर्थ अनुपाती, हम इसका हमें बताना। देखो 3 पहले तो रखोगे तो 7 या 21 और 3 कितना हो गया 24, 5 3 8 हो गया, इधर रखेंगे तो 6 3 9 हो गया। अब इसमें भी आपको देखो पता होना चाहिए चतुर्थ अनुपात, जैसे आप लिखते हो 24/8 9/में x, यही तो बनेगा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए डायरेक्ट इन दोनों का गुणनफल, जो फोर्थ रेशियो निकालना है हमें, इन दोनों का गुणनफल बटे में 24, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। आप इस तरीके के बनाओगे, कुछ तो सेकंड जा रहे हैं ना, आपको टाइम ही तो बचाना है, तो आप ये चीज याद रखेंगे। अगला सवाल करें, चलो फिर अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात इतना है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल इतना है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमने यहाँ पर जो संख्या है x है, 2x है, 3y है, 3x है, अगर नॉर्मल लिखते इसको बिना पलटे हुए तो 100x हो जाता, 20x दहाई पर हो जाता और 3x हो जाता। ये तो हमारा इकाई का है, तो इसी तरीके से अब अंक अगर पलट देते तो ये 3x इधर आ जाता, 2x यहीं पर रहता, ये x हो जाता। तो जो नया नंबर बनता हमारे पास 300x, 20x और ये x हमारे पास बनता। तो इधर अगर सम करते, इनका सबका सम करते तो ये 1 2 3x बनता, इनका अगर सम करते तो ये 3 2 1 x बनता। 3 1 4 2 2 4 3 1 4, ये x बराबर हमें दे दिया 1 3 3 2, तो ये x बराबर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो कह रहा था संख्या ज्ञात कीजिए। भाई संख्या अगर ज्ञात करना तो 3 3 2 जा 6 और इधर 3 इंटू में 3, तो 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 6 9, लेकिन इतना तो दिया नहीं गया। तो इसमें देखो भाई इकाई का अंक सबसे पहले लिखा गया, वो नीचे पीछे आ जाएगा, फिर 6 9, तो ये बनेगा। ऑप्शन से अगर डबल होते, जैसे हमें अगर ऑप्शन में 3 6 9 और 9 6 3 मिलता, तुरंत सतर्क हो जाते। हमें ये चीज देखना है, अगर ऑप्शन कभी भी मैच मिल रहा हो, माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी इस तरीके का, तुरंत एकदम अलर्ट हो जाओ कि कुछ गड़बड़ है। ये तो इस टाइप का सवाल कर ही चुके हैं। इनका इनका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, करवाएंगे नहीं, बस इतना लिख दे रहे हैं। इनका इनका गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इनका आपस में गुणा। ठीक है, ये तो चीजें आपको आनी चाहिए। अब कह रहा था एक बर्तन पानी से 1/4 भरा है, इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है। कप के पदों में बर्तन की धारता क्या है। देखो 1/4 3/4, हमने पूरा भाग 4 मान लिया, 1/4 भरा तो 1 भरा, 3/4 भरा तो 3 भरा। अब वो 10 कप पानी डालने पर, यानी कि 2 हमारे हिसाब से डिफरेंस हुआ ना, पहले 1 भरा था, फिर कुछ कप पानी डाला गया, वो 2 कप है हमारे हिसाब से, तो 3 पानी हो गया। तो ये 2 बराबर में कितना हो गया 10। अब पूरी धारता यानी कि 4 बराबर में, तो ये 20। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी, तो नया अनुपात क्या होगा। 5 40% वृद्धि 140, 8 15% कमी यानी कि 85। परसेंटेज अगर लिखोगे तो वो कट ही जाना है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 17 हो गया, इधर करेंगे तो 4 दूनी 8, इधर 4 3 12 4 5 20, यानी कि 35 बटे में 17 दूनी 34। अगला सवाल, इसमें देखो भाई तृतीय अनुपात बताना। देखो a कॉमा अगर b हो, इसका तृतीय अनुपात हमेशा b स्क्वायर अपॉन a, तो यहाँ पर भी a प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या हो गया a प्लस बी, यानी कि ऊपर लिखना चाहते तो a प्लस बी की पावर में 4 और इनटू में a प्लस बी की पावर में माइनस का 1 हो जाता है। बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं घटा देते हैं, यानी कि सॉरी जोड़ देते हैं, तो 4 यहाँ तो जोड़ते तो ये माइनस का था इसलिए माइनस हो गया, डायरेक्ट आंसर। अगला सवाल, कह रहा था कृष्णा के पास 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के इस अनुपात में है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि, थोड़ा यहाँ पर चेंज कर लेना, ये यहाँ पर 1/4, 1/2, 1/2, ठीक है, इस तरीके से दिया था। अगर हम यहाँ पर पहले रेशियो नॉर्मल करते हैं तो पूरे में क्या करते हैं हम 4 का गुणा, तो ये 1 रेशियो में 2 रेशियो में 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो सिक्कों की संख्या दी गई थी 25 पैसे की, ये 25 पैसे हो गए, ये 50 पैसे हो गए और ये हमारे पास 1 रुपए का हो गया। अब अगर ये हमारे पास 100 है तो ये भी 100 रहे होंगे, जाहिर सी बात है, ये आधे हो गए होंगे 50। ये 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के इसको कन्वर्ट करते हैं रुपए में, 25 पैसे के सिक्के इनको कन्वर्ट करते हैं रुपए में, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 50 प्लस का 50 प्लस का 25 यानी कि 125।
अगला सवाल, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना है, वे क्रमशः इतने इतने की बचत करते हैं, यदि उनके व्ययों का अनुपात इतना है तो सीमा और दर्शन कुल व्यय बताना है। तो कुल व्यय कितना हो रहा था 29x, ठीक है। अब 29 का मल्टीपल आंसर। अब हमसे देखो व्यय पूछा गया तो व्यय वाले को हम x मानकर चलेंगे, यानी कि 17x और अपॉन में 12x, और अगर इसमें हम इनकी बचत जोड़ दें, इसमें भी बचत जोड़ दें, तो ये क्या बन गया, आय बन गया 7/5। एक रेशियो वाला भी होता है मेथड, रेशियो से क्या करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, फिर उनका डिफरेंस लिखते हैं, फिर बाद में इनका गुणा, फिर इनका डिफरेंस बराबर करते हैं। कैलकुलेशन उतनी ही होती है इसमें, वही सिंपल चीजें जो हम बचपन से करते आ रहे, तो इसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। 17 का 5 में गुणा किया, 17×5 = 85, 12×7 = 84, डिफरेंस आ गया x। इधर करेंगे तो ये 9×7 = 63 हो गया, और k हो गया, इधर करेंगे तो 12×5 = 60 हो गया। ये जो 60 बनाएगा इधर माइनस हो जाएगा 60k, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 3k आ गया। अब हमें निकालना क्या है, व्यय का, तो यहाँ पर 29 गुणे में 3 के 29 × 87 के आंसर। अगला सवाल, करा 20 और 50 के तृतीय और 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। देखो तृतीय अनुपात के लिए आपको हमने बताया था अगर दो नंबर हो तो b² अपॉन क्या होता है a, और इन्हीं का अगर मध्य अनुपाती निकालना हो तो रूट a भी होता है। तो यहाँ पर 50 गुणे में 50 बटे में 20 रेशियो में 9 गुणे में 16 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 25 तो ये 125 आ गया, इधर 3 बाहर आ गया, इधर 4, यानी कि 125 12। अगला सवाल, जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात में होती है। तो यदि 3x रेशियो y और समानुपाती y रेशियो 8x - 5 है और y इज ग्रेटर देन 0 तो y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हैं इसमें हमें x का मान निकालना है। इसका डायरेक्ट करने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, इनका अगर डिफरेंस करें तो ये 3 हो गया, इनका डिफरेंस करें तो 7 हो गया, और इनका सिंप्लीफाई रेशियो, कहने का मतलब यहां पर तो 3 और 7 सिंप्लीफाई हो गया। अगर मान लो 6 और 9 डिफरेंस आ जाता तो हमें सिंप्लीफाई रेशियो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सा इसका गुणा हम कर देते हैं फर्स्ट वाले में और इसका गुणा कर देते हैं इसके फर्स्ट में, यानी कि 11 7 77 और इधर 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यहाँ पर मॉड लगा दो, और फिर इनके डिफरेंस 7 से 3 गया 4, इनके डिफरेंस से भाग कर देते तो डायरेक्ट हमारा x का मान आ जाएगा। चाहे वो जोड़ने की बात करें चाहे घटाने की, सेम प्रोसेस होगा। तो 13 से 7 गया तो 6 बच गया, 8 से 7 गया तो 1 बटे में 4, 4 चौकू 16, यानी कि x बराबर 4 आ गया। अब मान रख दो, तो 3 गुणे में 4 रेशियो में y समानुपात y, और रेशियो में 8 गुणे में 4 माइनस का 5, इसका गुणा इसमें हो जाएगा y का गुणा y में, यानी कि y² बराबर में 4 × 12 गुणे में 8 चौक 32, 32 से अगर 5 चला गया तो 27, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रूट में तो आ नहीं रहा है, 4 × 12 हो जाएगा, ठीक है, हो तो गया। इधर y² बराबर क्या लिख सकते थे, 4 गुणे में 27 × 81, यानी कि रूट लेंगे तो y बराबर 2 गुणे में 9, यानी कि 18 आंसर। अगला सवाल करा था इसका तृतीय अनुपाती y, सिंपल है, x - y का होल स्क्वायर और अपॉन में x³ माइनस का y³। अभी बता चुके थोड़ी देर पहले कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसका फार्मूला लिख लो, x माइनस का y और ब्रैकेट में x² प्लस का y² और प्लस में xy, तो ये एक तो कट जाएगा तो ऊपर x - y नीचे सारा प्लस वाला आंसर। अगला सवाल कह रहा था 4800 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना है। सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त कुल राशि के 5/7 के बराबर है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर क्या है। तो करा ए के हिस्से तथा बी और सी का हिस्सा का अनुपात इतना है। अब कह रहा सी को प्राप्त राशि ए प्लस बी को मिलाकर प्राप्त राशि का 5/7, यानी कि सी अपॉन में ए प्लस बी का मान क्या हो गया 5/7। अब एक चीज बताओ, एक ही सवाल में ये तीनों सेम ही चीजें होंगी ए बी सी, तो इनका जो सम है तीनों का 8 और 7 5 12, ये अलग अलग कैसे आ रहा है, सेम आना चाहिए। तो सेम करने के लिए 8 × 24 12 दूनी 24। अब जो अकेले लिखे हैं उनका
सिंपल लिख दो। जैसे ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा 9। सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 का 2 में गुणा 10। अब बी बराबर कितना हो जाएगा, भाई तीनों का सम 24 है ना दोनों जगह, तो 24 बनाना है, 19 बन चुका है, 5 और कम रह गया। समझ में आ गई बात। तो 10 9 19, 19 और 5 24, बराबर में कितना हो गया 4800। और हमें ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, यानी कि 9 से 5 गया 4 बराबर, तो आंसर आ जाएगा 800। आशा है समझ गए होगे। अगला सवाल, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके मध्यानुपाती इतना तृतीय अनुपाती इतना। जैसे दो संख्याएं ये है, अगर इनका मध्यानुपाती लिखते तो रूट ए बी, जिसका मान हमें 14 दिया, यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया 196। और इन्हीं संख्याओं का अगर तृतीय अनुपात लिखते तो बी स्क्वायर अपॉन ए, इसका मान दे दिया 4802। इन दोनों का मल्टीपल 96 होना चाहिए। देखो ये भी हो रहा है, ये नहीं होगा, ये भी हो रहा है, और 4 नेम 36, 4 चौको 16 3 19, ये भी हो रहा है। अब हमें बड़े नंबर पे जाना, तो हम बड़े से चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 98 गुणे में 98 किया, बटे में 2 कर दिया, तो यहाँ पर अगर हमने किया तो ये हो गया 49। इसको लिख सकते हैं 7 गुणे में 7, तो 7 अट्ठे 56 हाथ से लगा 5, 7 नेम 63 और 5 कितना हो गया 68, और 7 का गुणा 7 छक्का 42 हाथ से लगा 4 हो गया, और 7 अट्ठे 56 60 हो गया, 7 छक्का 42 और 42 और 6 48। सेटिस्फाइड कर गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अच्छा इसमें अगर डायरेक्ट अप्रोच करते तब भी आ जाता, डायरेक्ट अप्रोच में कैसे आ जाता वो भी बता देता हूं। देखो अगर हम इससे लिखना चाहें ए बराबर में, तो 196 अपॉन में ए लिख सकते हैं, सॉरी बी, ए बराबर, तो हमने इसमें पुट कर देना भाई, यानी कि b की पावर 3 अपॉन में 196 इक्वल टू 4802 हो गया। यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनका क्यूब करने पर हमें 2 मिल जाए। तो एक तो प्रोसेस ये बन रहा था, और एक ये क्यूब करने पर नहीं मिलता। दो ऑप्शन तो जा चुके थे ना हमारे पास से। अब यहाँ पर b की पावर 3, इसको अगर करते तो 7, 7 छक्का 42 हो जाता, बचा कितना है 6 बचा, तो फिर 7 अट्ठे 56, 7 छक्का 42 हो जाता, गुणे में 196 चला ही रहा है, यानी कि 14 गुणे में 14, तो एक 14 हमें और चाहिए होगा, तो 2 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6 हो गया। तो ये देखो 14 का क्यूब हो गया, और इधर इंटू में 7 का क्यूब हो गया, यानी कि b बराबर कितना हो गया 98। अगला सवाल, इसमें देखो मध्यानुपाती भाई सिंपल है, दोनों का रूट लेना पड़ेगा तभी मध्यानुपाती पता लगेगा। 8 प्लस का 4√2 ब्रैकेट क्लोज 6 माइनस का 3√2, इन्हीं का हमें मान निकालना। तो पहले से 4 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस का √2, और दूसरे से 3 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस का √2, तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया। यानी कि यहाँ पर करेंगे 4 गुणे में 3, ये 2 दूनी 4 माइनस का 2, 4 से 2 गया 2, यानी कि 3 दूनी 6, तो 2√6 आंसर। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 20 है, उनका अंतर 16 है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो यही हटा दो, वो ये कह रहा था बड़ी से छोटी, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी होगी ना, उसके बाद छोटी पर जाएंगे। तो पहले तो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। अब ये देखो 9 1 10, 10 बराबर 20 हो सकता है, 11 2 13, 13 बराबर 20 कैसे हो गया, आता ही नहीं मल्टीपल में, आंसर लगा दो। इसके अलावा सिंपल सा है, a प्लस बी बराबर 20 है, a माइनस बी बराबर 16 है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देते तो बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी कि 36 बटे में 2, तो ये 18 आ गया। दोनों का डिफरेंस 2 से भाग 20 से 16, 4 बटे में 2, ये छोटा आ गया, b आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो बताना था, 9 रेशियो में 1 आ जाता। समझ गए होगे कैसे करना था। अगला सवाल, एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, मानचित्र का पैमाना एक बराबर मतलब एक है, वो इसको डिनोट कर रहा है 4 लाख को, उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। भाई देखो एक बराबर में अगर इसको है 5, तो ये करेंगे 5 चौको 20, और जीरो आ जाएंगे 1 2 2 4 5, 2 2 4 और 5, और चाहिए देखो ये तो सेंटीमीटर में आया, हमें किलोमीटर में चाहिए। तो सबसे पहले हमने 100 का भाग किया तो मीटर में, फिर 1000 का भाग किया तो ये किस में आ गया किलोमीटर में, तो 3 2 5 ये चले गए, यानी कि 20 हमारा आंसर। अगला सवाल, दिया गया है कि c 15 और b का तीसरा समानुपाती है, यानी कि c अगर लिखोगे तो b स्क्वायर अपॉन 15 का मान दिया गया। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए बस। यदि b प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, वो कह रहा 3 विषम प्राकृतिक, प्रथम 3 विषम, यानी कि 1 और फिर 3 फिर 1 5, बात समझ में आ गई। संख्याओं का योग है, यानी कि 5 3 8 1 9, ये b बराबर आ गया।
सी का मान चाहिए था, यानी कि सी बराबर में 81/15, यानी कि 27/5 आंसर। अगला सवाल, 2000 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग बी के हिस्से के 1/3 भाग के बराबर है और सी के हिस्से का 1/5 भाग बराबर। अच्छा, ये कह रहा है ए का हिस्सा 1/2 बराबर में बी का हिस्सा 1/3 बराबर में सी का हिस्सा 1/5, ये बराबर है। अब ये मान जब भी अपॉन में दिए हो, अगर मान लो ये ऐसे बोलता 2a 3b इक्वल टू में 5c, तब हम इनका एलसीएम लेके भाग करते, जो भी आता नीचे एलसीएम भाग करते, फिर ए बराबर कुछ बनता रेशियो, फिर बी बराबर कुछ रेशियो बनता, फिर सी बराबर कुछ रेशियो बनता, तो ये इनके डायरेक्ट मान आ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर या तो इनके बराबर 1 मान लो, फिर करो वहां से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मान लिखे, यानी कि 3 2 5 5 5 10, 10 बराबर में आपको दे दिया 2000। ए का हिस्सा यानी कि 2 बराबर, कैंसिल आउट, तो 2 दूनी 400। अगला सवाल कह रहा था 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया और शेष 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष हैं? देखो, 2/3 1/8, यानी कि हमने मान लिया कि टोटल 24 पेज थे हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में 2/3 भाग पढ़ाया, यानी कि 2/3 भाग पढ़ा देंगे तो 16 भाग पढ़ा दिया, और 24 में से 16 भाग पढ़ा दिया तो बचा कितना? 8। 8 का 1/8 भाग उन्होंने पढ़ा दिया, यानी कि कितना पढ़ाया? 1। तो 16 1 17, और यहाँ पर अभी रिमेनिंग पार्ट कितना है? टोटल तो 24 था ना, 7 भाग अभी रिमेनिंग है, खत्म हो गया। टोटल तो 24 था ना, तो 24 बराबर में 264, बचा कितना है? 7। तो 24 एकम 24, 77 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ए रेशियो समानुपाती दिया गया, देखो दूर वाला दूर, पास वाले पास, बस ये याद रखनी है आपको। अब वहां बैठ के A/B/C ये सब कर रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं, फिर प्रैक्टिस में आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अब यहाँ पर B बराबर में 6 दे दिया, तो यानी कि रखेंगे तो 36, और A हो गया, हमें C का मान निकालना है, और C बराबर में 4, A दिया गया था, यानी कि अगर हम यहाँ से A बराबर लिखते तो C/4 आ जाता, तो A का मान हम लिख देंगे C/4 इंटू में C, तो C स्क्वायर हो गया बराबर में 36 गुणे में 4, 36 चौको 144, C बराबर में 12। अगला सवाल कह रहा था 651 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 3 गुना, C के हिस्से का 5 गुना बराबर है। जो चीज अभी बता रहे थे वही आ गई, B के हिस्से का 3 गुना और C के हिस्से का 5 गुना बराबर है। अब इनका एलसीएम ले लो, किसका? 3 2 और 5 का, सिंपल सा 30 आ जाएगा, तो 30 से सब में भाग कर दो, ठीक है। तो A बराबर कितना हो गया? A/15, B/10 हो गया, और C/6 हो गया। अब यहाँ पर बस इनके ये डायरेक्ट मान आ गए, तो 15 10 25 और 6 31, 31 बराबर में 651, हमें C का हिस्सा यानी कि 6 बराबर निकालना था, तो ये हो जाएगा 21 बार चला जाएगा ना, 21 छक्के 126। अगला सवाल, इसमें देखो भाई A का मान बहुत सिंपल है, दूर दूर वाले से मोहब्बत करते हैं और पास पास वाले से मोहब्बत करते हैं, बस इसी को सॉल्व करना है। तो स्क्वायर वाला ये चला गया, एक बचा है बाई, और बाई चला गया, यानी कि A बराबर में कितना आ गया? y/में x आ गया, आंसर। अगला सवाल कह रहा था 256 B और 324 सतत अनुपात में है, तो B का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कह रहा है 256 और रेशियो B समानुपात में B अनुपात में 324, ये कहना चाहता है। तो दूर दूर वाले से बताया आपको, पास पास वाले से गुणा होगा, तो 324 गुणे में 256, तो B बराबर में 18 18 हम 326, 16 16 हम 256, 16 8 128, 16 कम 16 और 12 28 288। अगला सवाल, इसमें देखो भाई, इसमें थोड़ा सा सही कर लेना, ये 2/5 था, ठीक है, 2/5, तो A का 60% बराबर B का 1.2 बराबर में C का 2/5। अब इसमें सवाल करना बहुत आसान है। पहले देखो, सबसे पहले अगर यही दो ऑप्शन पकड़ लिए जाए तो सभी अलग अलग लिखें, इन्हीं पर काम कर लो। A का 60% बटे में B हो गया बराबर में 1.2 अपॉन में 60 गुणे में 100, परसेंटेज का 100 पहुंच गया, ये इससे चला गया 1 0 इससे, यानी कि 2/1 आ गया, 2 1 1 ही में लिखा, आंसर। समझ में आ गई? अगर इसमें मिल रहा होता तो हम लास्ट वाले दो ऑप्शन देख लेते,
कि इसमें से तो कोई मैच नहीं, हम तो बी सी में कंपेयर कर लेते, इसमें भी मिल रहा होता तो हम इसमें देख लेते ए और सी का कंपेयर करके, तो इस तरीके से हम जल्दी कर सकते थे। करा था x बराबर 5, इतना इतना दिया गया था, y समानुपात में है तो y का मान क्या है। देखो सबसे पहले 5 रखेंगे तो ये 35 और 5 40 हो गया, फिर यहाँ पर 35 और 4 39 हो गया, फिर 55 25 और 5 30 हो गया भाई। अब यहाँ पर समानुपाती में आप देखो, सिंपल सी बात है, दूर दूर वाले से करेंगे भाई, ये इस तरीके से कहने का मतलब है इनका। अब तो समझ में आ गया, तो 40 गुणे में भाई इक्वल टू में 39 गुणे में 30 लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। y बराबर 3 नेम 27 हो गया, 3 त्रिका 9 और 2 11 बटे में 4, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगला सवाल कह रहा था, शुरू में राम के पास रुपए 4 थे और श्याम के पास रुपए 7 थे। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को बराबर राशि दी और उसके बाद राम और श्याम की राशि 7:9 के अनुपात में थी। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को कितने पैसे दिए। देखो सबसे पहले देखो, राम के पास 4 रुपए थे, इसको कुछ रुपए दिए गए, इसके पास 7 थे, इसको दिए गए, ये 7 और 9 हो गया, यानी कि 9 चौक 36 और इधर कर देंगे तो ये 49 और इधर कर देंगे 9x यानी कि 7x और ये हो गया 9x, बस खत्म हो गया। 3 बचा, 1 बचा, 2x हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 6.5। कैलकुलेशन थी, जो जितनी फास्ट कर लेगा आंसर। कह रहा है 145 को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए रेशियो बी रेशियो 2 रेशियो 3, रेशियो नहीं समानुपाती होगा, ठीक है, प्रोपोर्शन। अब फिर कह रहा है साथ ही ए रेशियो सी समानुपाती सी रेशियो बी और सी इज ग्रेटर देन 0, सी का निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित मान बताइए। सबसे पहले तो दूर दूर पास पास, यानी कि 3a बराबर क्या हो गया 2b हो गया, फिर दूर दूर और पास पास, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या बताना, सी का पूर्णांक, तो यहाँ पर a अपॉन तो b पहले लिखो 2/3, यानी कि अगर हम 3 2 5 लिखें, ऐसे ही लिख लें पूरा क्या, ठीक है। यहाँ पर इसको मान लेते हैं कुछ, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, यानी कि 2x इंटू में 3x इक्वल टू में सी स्क्वायर हो गया, यानी कि अगर मान लिखेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और बराबर में सी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे 5x बराबर कितना है 145 है, तो x बराबर में 5 दूनी 10, 5 ने 45, तो यहाँ पर 6 इंटू में 29 इंटू में 29 और इक्वल टू में सी स्क्वायर हो गया। तो सी बराबर यहाँ आ जाएगा 29√6। देखो √6 का मान याद हो, या √3 इंटू √2 कर लो, या फिर डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो 29 के स्क्वायर 841, तो 6 कम 6, 6 चौक 24 हो गया, 6 48 और 2 50 हो गया। अब एक चीज देखो, खत्म हो गया, 1 हो गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7 14 हो गया, 49 50 41, सबसे पास में यही है, ठीक है। या फिर आप तो मान पता हो, सिंपल सी बात ये थी, ए की आय बी की आय से अनुपात इतना है, ए का व्यय उसकी आय का इतना है और बी का व्यय उसकी आय का इतना है, उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर इतना है, तो ए की आय क्या है। तो सिंपल है भाई, ए की आय यानी कि ए की इनकम की बात करें तो 3x है और बी की इनकम की बात करें तो ये 5x है। वो कह रहा था ए का व्यय उसकी आय का इतना है, यानी कि ए का अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसकी आय का 7/12 है, यानी कि इसको लिख सकते थे 7x/4। बी की एक्सपेंडिचर की बात करें तो 8/15 है उसकी आय का, यानी कि 5x का 8/15 है, यानी कि लिख सकते हैं 8x/3, ठीक है। अब इनका पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कि हमें इनका डिफरेंस करना पड़ेगा, तो 8 चौक 32x, इनका डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहो कहाँ चला गया ये सवाल, 7 तियां 21 हो गया और 4 तियां 12 बराबर में 14300, यानी कि 11x/12 14300, तो 11 एकम 11 3 हो गया, x बराबर में हो गया 12 तियां 36, 12 एकम 12 और 3 15 और 00। हमें निकालना था किसका, ए का एक्सपेंडिचर कितना था 3x, तो 3 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 0 0 3 6 18 15 3 45 और 1 46 आंसर। अगला सवाल कह रहा है एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात इतना है, बॉक्स में कुल कैश इतने रुपए है, तो उस बॉक्स में 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। देखो 10 रुपए के नोट अगर 3 नोट है तो 30 रुपए,
20 रुपए के नोट अगर 5 नोट हैं तो 20 पंजे 100। 50 रुपए के अगर 7 नोट हैं तो 35। ठीक है, तो जीरो जीरो हो गया, 5 3 8 हो गया, 3 1 4, 480 बराबर में 3360। और 20 रुपए के नोट डायरेक्ट देखो उसका रेशियो क्या है 20 रुपए का 5, यही 5 बराबर निकाल लो बस। 336 अपॉन में 48 इंटू में 5 हो गया। तो 12 चौक 48 हो गया, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 4 सत्ते 28 यानी कि 35 आंसर। अगला सवाल कह रहा था रवीश ने एक किताब के 4/5 भाग को पढ़ा जबकि सोमा ने केवल 5/8 भाग किताब पढ़ी। जो वह पढ़ रही है हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ और पढ़ने के लिए शेष हैं। रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग सोमा द्वारा पढ़ा गया है। बहुत बढ़िया। देखो 4/5 भाग पढ़ लिया है, यानी कि अगर हम देखें टोटल 5 पार्ट होता, 4 पढ़ लिया है तो बचा कितना, 1 पार्ट। अब यहाँ पर 120 पृष्ठ दोनों के लिए थे, पढ़ने के लिए शेष थे, 120 पृष्ठ और पढ़ने के लिए शेष थे, यानी कि 1 बराबर 120 है तो 4 बराबर में 480। और इसी तरीके से अगर इसका देखें किसका, सोमा का, तो इनके पास कितने बचे थे पढ़ने के लिए, 3, इनका 120, पढ़ कितने लिए थे, 3 चौकू 12, 5 चौकू 20, यानी कि 200 उन्होंने पढ़ लिए थे। बाकी क्या कर रहा था, रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग सोमा ने पढ़ा। सिंपल है, 200 पढ़ा, 480 का भाग पूछा था, तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5/12। अगला सवाल, 3 मित्र एबीसी के बीच इतने को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि एबीसी को प्राप्त राशि इतने इतने निकाल दिए जाते हैं तो उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा इतना इतना अनुपात में होता है। सी को प्रारंभ में कितना प्राप्त हुआ। इसमें पता, आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो। ये कैसे, देखो कुछ राशि रही थी, उसके बाद जो सी को मिली है उसी का आंसर दिया गया, उसमें से 75 घटाने पर 24 से कटना चाहिए। देखो इसमें से 75 घटाएंगे तो 10 से 5 गया 5, 5 तो 24 के टेबल में आएगा नहीं। यहां पर अगर हमने किया तो ये सीधा सीधा हमें 2400 दिख रहा था, इसमें अगर 75 घटाते तो 10 से 5 गया तो 5 मिलता। यहां पर अगर हमने 75 घटाया तो 0, 12 से 7 गया तो 5 हो गया। अब ये नंबर 4 से ही नहीं कट रहा है तो 24 से कैसे कट जाएगा, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। आप डायरेक्ट लगा सकते थे, समझ गए। इसके अलावा सिंपल सा भाई 55, 25 था, यहाँ पर 150 हो गया, और 150 में 50 अगर और जोड़ देते 200, यानी कि 225 इसमें से घटा दो, 0 0 3 5, और इधर अगर जोड़ेंगे 8 1 9 9 4 13, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 53। ये 53 बराबर में 5300। ठीक है, तो 24 बराबर में क्या हो जाता, 2400। स्टार्टिंग का पूछा था तो 75 तो कम कर दिए थे ना इसमें जब लास्ट में निकाला, तो यही 2400 में 75 जोड़ दो तो 24 75। अगला सवाल, इसमें देखो भाई वो ये कह रहा था बी और डी बराबर होगा। देखो हमें तो इससे मतलब ही नहीं है, बी अपॉन सी गुड़े में सी अपॉन डी, तो 1.5 अपॉन में 2 इंटू में 2 अपॉन में 3। खत्म हो गया सवाल। ये हो गया 1 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि बी अपॉन डी और 1/में। अगला सवाल कह रहा है एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 5/8 लड़कियां हैं और शेष लड़के, लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं और 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो 12 वर्ष से कम आयु के कितने विद्यार्थी है। सबसे पहले देखो छात्रों की संख्या में से 5/8 लड़कियां हैं, यानी कि अगर टोटल 8 मान लिया तो ये 5 कौन है, लड़कियां हैं, और बचे कितने, 3, ये लड़के हो गए। कह रहा शेष लड़के लड़कियों की संख्या में से, शेष लड़के लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं। आगे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो लड़कियों की संख्या से 2/5 और इधर करेंगे तो 2, हमें 12 वर्ष से कम ही के चाहिए, और 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या अधिक है। देखो अगर टोटल 9 मान लें जिसमें से 4 क्या है, 12 वर्ष से अधिक, तो बचे कितने, 5/9 क्या होंगे, 12 वर्ष से कम, यानी कि इसका 5/9 करेंगे तो 3 त्रिका 9, 5/3 हो गया। विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी कि 8 बराबर में 288, हमें 12 वर्ष से कम के टोटल 3 दूनी 6 5 11/3 का मान निकालना था, यानी कि 11 गुणे में 11/3, तो 8 3 24, 8 छंग 48 हो गया। इधर करेंगे
तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 132 आंसर। अगला सवाल कह रहा है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न का क्या होगी। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लो अंश हमने x मान लिया तो ये 2 कम हो गया, इसमें कर दिया 2 से गुणा, इसमें कर दिया 3 से गुणा, तो ये 2/9 कैंसिल आउट, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर x माइनस का 2/में x थी भिन्न हमारे पास, तो 3 माइनस का 2/3 यानी कि 1/3 आंसर। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग कर लेना है, यहाँ पर 1/2 भाग 5% की दर पर और 1/3 भाग 8 पे शेष 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। एक वर्ष में 3 निवेशों से उनकी कुल आय इतने रुपए है, निवेश की गई कुल पूंजी क्या है। देखो 1/2 1/3 हमने टोटल मान लिया कि 6 था, तो 1 अगर 2 करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, 1 में अगर 3 करते हैं तो 2 आ जाएगा, और इधर बचा कितना 1। ठीक है, अब यहां पर अगर सिंपल सी चीज ये देखो, हम इसको 0 0 मान लेते हैं। क्यों माना 0 0, कैलकुलेशन आसान है। जैसे 300 को एक वर्ष के लिए 5% रेट पर करते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 15। एक वर्ष ही क्यों लिया, क्योंकि बोला गया है। तो इसको अगर 5% किया तो 15, इसको अगर 10% किया तो 2 आ जाएगा, इसको अगर हमने सॉरी इसको 8% था ना, तो ये 16 हो जाएगा, इसको अगर 10% किया तो 10 आ गया, यानी कि 16 15 31 41 हो गया टोटल। तो आपको पता है 41 बराबर में 820, और निवेश की गई धनराशि हमने क्या मानी थी 600, तो ये 2 बार चला जाएगा, तो 6 दूनी 12,000 आंसर। अगला सवाल 3 व्यक्ति को इस रेशियो में राशि निवेश किया गया, वर्ष में लाभ इतना है, लाभ में प्राप्त सबसे बड़ा हिस्सा। भाई देखो जिस रेशियो में इन्वेस्ट उसी रेशियो में प्रॉफिट, तो पूरे में क्या करते हैं एलसीएम का भाग, 4 3 2 का, यानी कि सब में हमने गुणा कर दिया 12 का, तो 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 4 3 12, 6 4 10 3 13, 13 बराबर में 15600, सबसे बड़ा 6 बराबर में, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, गुणे में 6, 12 छंग 72। अगला सवाल 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है 3 5 2 के अनुपात में, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 5 थी, 5 के मल्टीपल 3 है, तो करना पड़ेगा, यानी कि 3x इंटू में 5x इंटू में 2x इक्वल टू में हो गया 10290। ये कैंसिल आउट हो गया किससे, 5 दूनी 10 से, 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया 7, तो 5x का मान निकालना था ना। ठीक है, अगला सवाल एक संख्या का 4/5वां भाग संख्या के 3/4 से 12 अधिक है, संख्या आसान है, 4/5वां भाग संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो 4 चौकू 16, 5 हैं 15, यानी कि ये आ गया x/20 बराबर में 12। कैलकुलेशन का खेल है पूरा। अगला सवाल दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 15 है, संख्याओं का अनुपात क्या है। देखो 25 15 40 20 हो गया, 25 15 डिफरेंस 10 5 4 है, रेशियो 1। डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि a प्लस बी अगर 25 हो गया, a माइनस बी का 15 हो गया, इनमें कुछ मल्टीपल तो है नहीं, सादा लिखें तो अगर a निकालना है, a बड़ा है इसमें, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, और अगर b निकालना है तो दोनों का डिफरेंस 2 का भाग, ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए। अगला सवाल एक हवाई जहाज में 500 यात्री सवार है, जिनमें 45% पुरुष 20% बच्चे, न्यूनतम पदों में पुरुषों महिलाओं और बच्चों की संख्या। देखो पुरुष उसके बाद महिलाएं फिर बच्चे, यानी कि पुरुष बच्चे 40 20 60 और 5 65, टोटल 100% होते तो महिलाएं 35 रही, बस 5 ने 45 7 4। अगला सवाल x और y एक दूसरे के अनुपाती हैं, तो x बराबर इतना y बराबर इतना, निम्नलिखित में से कौन सा x और y के संगत मानों का युग्म नहीं है। संगत मानों का युग्म मतलब x और y का रेशियो 5 दूनी 10 5 तिया 15, ये जिसमें नहीं मिल रहा होगा भाई, देखो साफ साफ दिख रहा 5 तिया 15 5 चौको 20, इसमें करोगे तो 25 यानी कि 250/375, तो इधर कर देंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25 पंजे 5 दूनी 10 5 तिया 15, बाकी देखो सभी में है, इसमें भी है, और 15 20 में 2 और 3 का रेशियो नहीं था। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है बड़ी संख्या। अब देखो हमसे बड़ी संख्या पूछी गई तो हम बड़ी संख्या को x मानेंगे, अगर छोटी पूछी जाती है हम छोटी को x मानते, ठीक है, जिससे हमारा डायरेक्ट मान निकल आएगा, नहीं तो फिर बाद में बड़ी में +5 करते तो फिर जोड़ना पड़ता है, ऐसा क्यों करेंगे। छोटी संख्या ऊपर लिखी है
25 घटाया गया, बड़ी संख्या में 20 जोड़ा गया, तो ये कितना हो गया 1/2, यानी कि 2x x हो गया। 25 और 5 30 दूनी 60 और 20 80 डायरेक्ट। अगला सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों का अनुपात इतना है, यदि सफल को इतने मत प्राप्त हुए तो डाले गए कुल मत। भाई सफल कौन है? 9। 9 बराबर में 9 8 4 3 2 1, और पूछा गया है हमसे टोटल वोट कितने हैं? 11। बस इधर करेंगे तो 9 एकम 9 0, 9 नेम 81 3 हो गया, 9 2 9 3 27 6 हो गया, 9 छक्का 54 और 8 हो गया, तो 9 नेम 81 गुड़े में 11, 11 नेम 99 हो गया, 11 छक्का 66 और 75 हो गया, यहाँ से लगा 7, 11 तिया 33 और 7 40, 11 नेम 99 और 4 3 आ गया, ठीक है, और 120 हो गया। ऑप्शन से कर लिया, देखो 130, थोड़ा तो टाइम हमारा बच गया ना। अगला सवाल, चलिए फिर ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं रेशियो के। अब ये एक चीज ध्यान रखना कि आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें क्वेश्चन स्किप किए जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर इसमें भी टाइम देंगे तो फिर अदर चैप्टर के लिए कब टाइम दोगे? लेकिन आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जब हम इसकी एनोटेशन पीडीएफ शेयर करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर फिर भी आपको किसी में कोई दिक्कत लगती तो 9919293977 कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे भेजने की, ठीक है? व्हाट्सएप पे भेज दोगे फिर आपको पता लगता है कि रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं, आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत लगती है अगर मैंने छोड़ा उसमें, ठीक है? बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।